अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 और मंत्र 26 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। मूर्धानमस्या संसीव्याथर्वा हृदयं च यत् मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पवमानोधि शीर्षतः। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 26। भाषार्थ देखें। मूर्धानम सर को, सर अर्थात हेड, प्रएरयत बाहर निकल गया, अस्या अपने, पवमानः शुद्धता, संसीव्या आपस में सीकर, हृदयं च यत् जो दिल है उसको भी, अथर्वा अथर्वा ने, अधि ऊपर, मस्तिष्कात पेशानी से, शीर्षतः सर से, ऊर्ध्वा ऊपर। अनुवाद देखें। अथर्वा ने अपने सर और दिल को आपस में सी लिया और उसके दिमाग की बुलंदियों से शुद्धता बाहर निकल रही थी। इस मंत्र में अथर्वा ऋषि का वर्णन किया गया है। अथर्वा अर्थात इस्माइल है, जिनको मुसलमान और ईसाई दोनों भी पैगंबर मानते हैं, और उनके पिता इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ब्रह्मा जी, अब्राहम, इब्राहिम, ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ब्रह्म, अब्राहम, इब्राहिम आर द नेम्स ऑफ वन पर्सन। बाइबल में अब्राहम कहा गया और कुरान करीम में इब्राहिम कहा गया, तो मंत्रों में ब्रह्मा कहा गया, और उनके जो बड़े बेटे हैं उनका नाम अथर्वा अर्थात इस्माइल है, और छोटे बेटे अंगिरा अर्थात इसाक है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के अबुल अंबिया भी कहा गया, अर्थात बनी इसराइल में जितने भी ऋषि अवतार आए, आप उन सब के बाप हैं। इस प्रकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, बड़े बेटे, वो अथर्वा हैं, और अथर्वा के जो बेटे हैं वो केदार है, जिनका सिंहासन आज भी काशी में केदारनाथ सिंहासन के नाम से मशहूर है। और मुसलमान इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे को खैदार कहते हैं। तो यह खैदार या केदार ये भाषा का भेद है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस मंत्र में ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं अथर्वा, उनकी बलि या कुर्बानी का वर्णन है। आपके जो बड़े बेटे हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 80 साल के हो गए थे उस समय पैदा हुए थे, और जब आपकी उम्र, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र यानी अथर्वा की उम्र 13 साल की थी, उस समय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परमात्मा की ओर से एक दिव्य स्वप्न दिखाया जाता है, जिसमें आप अपने बेटे को बलि दे रहे होते हैं। तो इस तरह ये वर्णन हमको कुरान करीम में सूरह साफ़ात आयत 103, 104 और 105 में मिलता है, जहाँ पर यह कहा गया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जमीन व नादैनाहु अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अर्थात जब दोनों ने, बाप और बेटे ने, हमारा आदेश मान लिया और बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, तब हमने आवाज़ दी कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम पुण्यवान लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। तो इस तरह ये घटना कुरान करीम में भी बताई गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 80 साल के हो जाते हैं, तो जब आपको बड़े बेटे अथर्वा यानी इस्माइल पैदा होते हैं, और बाद में
छोटे बेटे अंगिरा अर्थात इसहाक पैदा होते हैं, तो एक लौते बेटे अर्थात इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वर्णन है। आप जब स्वप्न देखते हैं तो अपने बेटे से पूछते हैं कि ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं तुझे परमात्मा की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, बलि दे रहा हूँ, तू भी सोच ले तेरा क्या इरादा है। तो आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पिताजी, आपने जो स्वप्न देखा है उसे पूरा कीजिए और आप मुझे सब्र करने वाला और आज्ञाकारी पाओगे। तो इस बात को वेद के मंत्र में इस तरह कहा गया कि अथर्वा ने अर्थात इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अथर्वा ने अपने सर और दिल को आपस में सी लिया और उसके दिमाग की बुलंदियों से शुद्धता बाहर निकल रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपने दिल को सर देने के लिए राजी कर लिया था। इस प्रकार इस मंत्र में दिव्य कुरान की सत्यता प्रकट होती है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अंतिम ग्रंथ प्रणव वेद अर्थात दिव्य कुरान को पढ़ने और समझने का सामर्थ्य प्रदान करे। तथास्तु। Sometimes you have to make a decision that will hurt your heart but heal your soul। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।